हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और उसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन को दूसरे शब्दों में एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है और प्राइमिटिव भी कहा जाता है। तो यह इंटीग्रेशन है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डिफाइन करके, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस सी कह सकते हैं। यह होता है एंटी डेरिवेटिव। यहाँ से हम लोग लिए, इसको इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करने के बाद डिफरेंशिएशन गायब हो जाता है और मेरा इस तरह से आता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर है डी ऑफ साइन एक्स डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अगर यहाँ पर साइन एक्स प्लस के रहे तो भी कॉस एक्स होगा, साइन एक्स प्लस लेमडा रहे तो भी कॉस एक्स, मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर सब्ट्रैक्ट किया रहेगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव चूंकि जीरो हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे सी भी लिख सकते हैं और इस तरह से कॉस एक्स हो गया। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन अगर करते हैं दोनों साइड तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो मेरे पास हो गया यह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। यह डी एक्स कैंसिल होगा, डेरिवेटिव है यहाँ, और यह इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यह कैंसिल हो गया। तो साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होता है, या किससे होता है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से होता है। इसी तरह से सारे फंक्शंस का ही हम लोग कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स, इस टाइप के फंक्शन, सेक स्क्वाड एक्स, कॉसक स्क्वाड एक्स, इन सभी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अभी टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसक एक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल इनवर्स प्रोसेस से नहीं है, मतलब वह सब्सटीट्यूशन से होगा, तो वह भी देखेंगे। तो पहले यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसे ही जो कुछ बेसिक फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर मेरे पास रहे साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स अभी जो मैंने लिखा कॉस एक्स डी एक्स, या साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यह हो जाएगा टैन एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स, सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ln एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक्स टू द पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, पर n प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अगर n इज इक्वल टू माइनस वन हो जाए तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह पहले वाला हो जाएगा जिसका एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन ln x होता है। तो यह कुछ फॉर्मूला, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाता है e टू द पावर x प्लस सी। अगर मैं ऐसे बोलूं कि e टू द पावर kx है, इसका इंटीग्रेशन, ऐसे समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है कि अगर डिफरेंशिएशन करते हैं e टू द पावर kx का, तो e टू द पावर kx इंटू k आता है। उसी तरह से e टू द पावर kx का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर kx बाई k होगा। तो इस तरह से भी समझा जा सकता है, नहीं तो इसे डिराइव करना पड़ेगा। और ऐसे a टू द पावर x dx रहेगा, तो इसे a टू द पावर x बाई
ln a या log a प्लस c लिखेंगे। तो ऐसे बेसिक फार्मूला है जिसको जानने से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद फिर और कुछ फार्मूला सब्स्टिट्यूशन द्वारा डिराइव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे मेरे पास है एक क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर है। इसे एक्सपेंड किया तो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर dx। x और x कैंसिल हो गया तो मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज माइनस 2 dx। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन का कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऐसा लिखा हो f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, तो इसे अलग अलग लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस या माइनस जो भी है इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। अगर मेरे पास k इंटीग्रेशन ऑफ k f x dx है, इस k को बाहर कर सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ f x dx लिख सकते हैं। या प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट अगर किया दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, जैसे f1x इंटू f2 ऑफ x dx, तो इसको हम लोग f1 ऑफ x dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 ऑफ x dx नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी का भी यूज बीच बीच में हम लोग कहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ हम लोगों ने देखा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि एक्स रेज एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 होता है। प्लस सी तो कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 डी एक्स मीन्स कॉन्स्टेंट है वहाँ पर, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स और प्लस एक्स रेज माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, where c is constant of integration। तो इस तरीके से इस बेसिक क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब मेरे पास है, सपोज करो कि यहाँ पर tan x प्लस cot x होल स्क्वायर dx, ऐसा क्वेश्चन। तो tan x प्लस cot x होल स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपैंड करेंगे। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन हम लोग यह जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके लिए क्या करना है, मुझे पहले थोड़ा इसे एक्सपेंड करना है। तो यह हो गया tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ tan स्क्वायर एक्स है मेरे पास dx प्लस 2 tan x कॉट एक्स, ये कैंसिल हो जाता है तो बच गया 2 dx प्लस यहाँ पर हो गया कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब या इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लेते हैं। tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर यहीं पर लिख लेते हैं कि tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिया प्लस 2 है, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिया dx। यह माइनस 1 या माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, और तब मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, तो वो यहाँ लिख देंगे tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि अगर मेरे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx है। यह जो क्वेश्चन है काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है,
लगभग सभी बुक में आएगा, इजी भी क्वेश्चन है। इसे बस जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके तब हमें सॉल्व करना है। डायरेक्ट अगर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे क्या, तो 1 के बदले में हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसे करना क्या है, तो मुझे स्प्लिट कर देना है इसको, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स यहाँ कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मीन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी जस्ट यूज किए थे, tan एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ऐसे हम लोग इस टाइप के इंटीग्रेशन को करते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस 2x dx। एक क्वेश्चन यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस 2x dx। इसे क्या करना है, तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमें मालूम है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। 2 कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। तो ऐसे ही कुछ फार्मूला जो है उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन वह देखना होता है कि जनरली जो एंगल बड़ा हो उसे ए सपोज करते हैं और जो एंगल छोटा हो उसे बी सपोज करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस का एंगल बड़ा है तो यहाँ ऐसे 1/2 करके 2 कॉस 2x इंटू साइन एक्स कर दिया, और उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। इसका यूज यहाँ पर करेंगे तो 1/2 मेरे पास बाहर है, इंटीग्रेशन यहाँ हो गया साइन 2x प्लस एक्स माइनस साइन 2x माइनस एक्स डी एक्स। 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ हो गया साइन 3x dx और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, और साइन के एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस के एक्स बाई के। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाई 3। तो यहाँ 1/2 माइनस ऑफ कॉस 3x बाई 3 माइनस 1/2 माइनस ऑफ कॉस x प्लस सी। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 2 cos 2x इंटू cos 3x dx। या फिर वैसे ही जो बड़ा एंगल है उसे पहले लिखेंगे, लेकिन 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसका अगर यूज मैं करता हूँ यहाँ पर तो इक्वल टू यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, या पहले अभी लिख लो एक बार 2 cos 3x इंटू cos 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 2x प्लस cos 3x माइनस 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3 प्लस 2 मीन्स 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब यहाँ cos 5x का इंटीग्रेशन, cos kx का इंटीग्रेशन होता है साइन kx बाई k, cos x का इंटीग्रेशन साइन x, यहाँ पर लिख देंगे cos तो साइन 5x बाई 5 प्लस साइन x प्लस c। इस तरह से
ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का यूज करके कुछ क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कि इंटीग्रेशन e रेस 6 log x बेस e माइनस e टू द पावर 5 log x बेस e डिवाइडेड बाई e टू द पावर 4 log x बेस e माइनस e टू द पावर 3 log x बेस e। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है, लेकिन थोड़ा सा अगर log के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जाने तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या जानना है, तो e टू द पावर log x बेस e मेरे पास होता है x, या हम लोग जानते हैं कि e टू द पावर log x बेस e इज इक्वल टू x होता है, उसका यूज करके यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और यह भी हमें मालूम है कि log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि यह 6 जो है पावर में ले जाएंगे, 5 को पावर में ले जाएंगे, 4 को पावर में ले जाएंगे x के, और 3 को भी पावर में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर log x रेज 6 बेस e माइनस e टू द पावर log x रेज 5 बेस e डिवाइडेड बाय e टू द पावर log x रेज 4 बेस e माइनस e टू द पावर log x क्यूब बेस e dx। यह हो गया। अब यहाँ पर e टू द पावर log x बेस e x है, तो यहाँ पर पहला क्या हो गया x रेज 6, सेकेंड हो गया यहाँ पर x रेज 5 डिवाइडेड बाई x रेज 4 माइनस x क्यूब dx। अब और आसान है, अभी यहाँ से ऊपर न्यूमरेटर से हम लोग क्या करेंगे, x रेज 5 कॉमन कर लेंगे। तो x रेज 5 कॉमन किया तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज 5 इंटू x माइनस 1 हो गया। मुझे लगता है डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन होगा, x रेज 3 कॉमन हो जाएगा, तो x रेज 3 कॉमन कर लिया, तो x माइनस 1 dx हो गया। x माइनस 1 कैंसिल आउट, और x रेज 5 बाई x रेज 3 दैट इज x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बन गया, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मीन्स x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो x रेज n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर हो गया x रेज 3 बाई 3 प्लस c। ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह बात है, एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x माइनस कॉस क्यूब x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। करना क्या है, इसे स्प्लिट कर देना है। तो साइन क्यूब x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस क्यूब x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। साइन क्यूब x है, यहाँ पर साइन स्क्वायर x है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया साइन x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर साइन x बाई कॉस स्क्वायर x है, इसे हम लोग लिखेंगे क्या, तो साइन x बाई कॉस x इंटू 1 बाई कॉस x माइनस कॉस x बाई साइन x इंटू 1 बाई साइन x। मतलब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लिए। अब साइन x बाई कॉस x मेरे पास होता है tan x इंटू 1 बाई कॉस x हो गया सेक x माइनस कॉस x बाई साइन x हो गया कॉट x इंटू कॉसेक x 1 बाई साइन x हो जाता है। अब यहाँ पर एक बार और चाहो तो लिख लो, नहीं तो हो गया सेक x इंटू tan x dx माइनस cosec x नॉट स्क्वायर cosec x इंटू cot x dx। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो वह मैंने लिख दिया sec x, और माइनस cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, तो माइनस ऑफ cosec x प्लस c इज इक्वल टू sec x माइनस माइनस प्लस cosec x प्लस c। ऐसे इस इंटीग्रेबल फंक्शन का सॉल्यूशन कर